हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं डेली बेसिस पे आपको या फिर डेली बेसिस हो या फिर वीक में 3 या 4 वीडियो आपके आने का कोशिश करूंगा जैसे समय रहेगा। तो मॉक टेस्ट आज से आपका स्टार्ट होगा। ये एक्सपेक्टेड पेपर मतलब जस्ट सेम लाइक इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आने की आपको संभावना है। इसमें से आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन आपको देखने को मिला और कुछ पॉलिटी और कुछ लीगल से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं डाला हूँ। ठीक है, ये आपको लगभग हर एक वीक में आपको 2 से 3 वीडियो या फिर कभी कभी 5 वीडियो भी प्रोवाइड मैं करूंगा अगर जिस तरह से टाइम मिलता है। तो आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स तो कंप्लीट होगा ही, साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन के अच्छे क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डिटेल बेसिस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार क्या करिए कि आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। और मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको क्या करना है, लाइव चैट में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, और 25 क्वेश्चन आप देखिएगा और लास्ट में आपको ये चेक करना है कि मैं 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को सही कर लेता हूं। ठीक है, जो भी लोग 20 प्लस सही करते हैं तो समझ लेना कि उनकी तैयारी अच्छी लेवल पे है। जो भी 20 से डाउन करते हैं उनका तैयारी एकदम बेकार मान के चलना, उनको और भी तैयारी करने की जरूरत है, प्रिपरेशन और हार्ड करने की जरूरत है। और जो 22 प्लस लाएंगे वेल एंड एक्सीलेंट है, उनका प्रिपरेशन अच्छा है, उनको सिर्फ अब क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा वो एमसीक्यू लगाइए और मॉक लगाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला जो क्वेश्चन है who has appointed as the head of 5-member committee, ठीक है, by the apex court to probe into the security lapse during Prime Minister नरेंद्र मोदी visit to पंजाब? विनोद पॉल, उषा थोराट, इंदु मल्होत्रा या फिर सुधीर कुमार सक्सेना? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, सभी लोग का आंसर देना है। ठीक है, फास्ट तरीके से जितना जल्दी हो सके आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन है, विनोद पॉल, उषा थोराट, इंदु मल्होत्रा या फिर सुधीर कुमार सक्सेना। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 25 सेकंड काफी है, 25 सेकंड में आपको आंसर दे देना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इंदु मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर है। बात करें तो क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब की यात्रा पे थे तो वहां पर इनके साथ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब होता है कि पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर। ठीक है, पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर में मोगा रोड है। ठीक है, मोगा रोड। और ये मोगा रोड जो है एक पाइरेना विलेज है। ठीक है, इसी के निकट है। और ये मोगा रोड जो है ये ओवर ब्रिज है। ठीक है, और इसी ओवर ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुक गया था और 20 मिनट तक रुका रहा। क्योंकि आगे से, जैसे मान लीजिए ये रोड है तो आगे से क्या था, फार्मर्स का ब्लॉक ये था। फार्मर्स लोग आगे से ये कर रहे थे, क्या कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए ब्लॉकेज था। और इधर से लोग एंट्री किए थे तो यहीं पर गाड़ी 20 मिनट के आसपास रुकी रही थी। और प्रधानमंत्री का गाड़ी का काफिला को रुकना तो समझ लीजिए बहुत ही बड़े भारत का सिक्योरिटी ब्रीच उसको माना जाता है। क्योंकि ये अगर मान के चलिए अगर ये पुल पे अगर है किस तरह का, अगर इस पे है तो यहां से इधर भी नहीं भाग सकते, इधर भी नहीं भाग सकते हैं। इधर से प्रोटेस्ट हो रहा है, मान लीजिए पीछे से आतंकवादी अगर हमला कर दे तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी भागते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को देखते हुए बहुत बड़ी इशू इसको मानी गई। और फिरोजपुर में, ठीक है, पंजाब के फिरोजपुर के मोगा रोड है, वहां पर पैराना विलेज में मोगा रोड के ऊपर ओवर ब्रिज के ऊपर यहां पर उनको गाड़ी को रोक दिया गया था और 20 मिनट तक एक खड़े रहे। और वहां से वे बिना किसी भाग लिए, ठीक है, कोई समिट में भाग लेने जा रहे थे, वहां से बिना भाग लिए वे वापस लौट गए। ठीक है, रूल यह है कि अगर कहीं से नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं तो उस एरिया के जो भी एसएसपी होते हैं वो आगे से क्या करते हैं, ठीक है, आगे से वो लोग पहले काफिला को लेकर जाते हैं और पीछे से फिर नरेंद्र मोदी का गाड़ी जाती है। तो इस तरह का कोई भी सिस्टम वहां पर देखने को नहीं मिला था। तो इस कारण से बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच इसको मानी जा रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? डॉक्टर सीजे राजन, डॉक्टर एस राजू, डॉक्टर चैतन्य प्रभु या फिर डॉक्टर दिनेश पांडा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आज के डेट में 25 क्वेश्चन है, ठीक है, और 25 क्वेश्चन को मैं इतने इलोबरेट करके आपको बताऊंगा कि 25 क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन और भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ने का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि एक चीज को पढ़े और उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो सारे हम एक ही क्वेश्चन से उसको कवर करते जाए। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। डॉक्टर सीजे राजन, डॉक्टर एस राजू, डॉक्टर चैतन्य प्रभु या फिर डॉक्टर दिनेश पांडा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए।
यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, डॉक्टर एस राजू। बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल के कहां पर है, कोलकाता में है। और जीएसआई से रिलेटेड और भी अगर जानकारी आपको रखना चाहिए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर ज्यादा आपको जानना है तो इसके मेन वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ठीक है, gsi.gov.in इसका मेन वेबसाइट है, यहां पर जाकर और अच्छे से इसका डिटेल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO, ठीक है, WTO इज द सक्सेसर ऑफ GATS, IMF, GATS, ठीक है, GATSS कर दीजिएगा, यहां पर छूट गया है, और एक GATT। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और ये ड्यू LLB में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ड्यू LLB में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। 25 सेकंड काफी है, 25 सेकंड में आपको आंसर दे देना है, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है GATT का, इसका करेक्ट आंसर होगा GATT, ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। और बात करें WTO के बारे में तो इसका जो है WTO के बारे में तो इसका जो हेड क्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। इसमें 164 मेंबर हैं। साथ ही एक चीज और बता दूं कि इसके ऑफिशियल लैंग्वेज 3 है, ऑफिशियल लैंग्वेज 3 है। कौन कौन ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया और साथ ही साथ स्पेनिश हो गया, ठीक है, इसके 3 हो गए आपके ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है जो WTO के, उनका नाम है नगोजी ओंकोजो इविएला, ठीक है, तो आपको इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट लोकपाल बिल, ठीक है, फर्स्ट लोकपाल बिल हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 1962, 1964, 1966 या फिर 1968। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो था 1968 में, ठीक है, और इसको जो प्रपोज किए थे, प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा प्रपोजल किया गया था, तो शांति भूषण के द्वारा, शांति भूषण के द्वारा इसे प्रपोज किया गया था। और 1969 में, ठीक है, 1969 में इसको पास करवाया गया लोकसभा से, ठीक है, पास इन लोकसभा से इसको पास कराया गया था। और ये समय जो था फोर्थ, ठीक है, फोर्थ लोकसभा कंडक्ट हो रहा था उसमें, मतलब चल रहा था। लेकिन ये जो लोकसभा से तो पास हुआ, लेकिन ये राज्यसभा से पास नहीं हो सका था, तो इतना आपको बात पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वन द संतोष ट्रॉफी टाइटल बीटिंग वेस्ट बंगाल, केरला, आसाम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, केरला ने वेस्ट बंगाल को बीट किया था, और ये बीट किया था 5-4 से, ठीक है, 5-4 से। और संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल का गेम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल का गेम है, और 5-4 से हराया था। और ये जो था संतोष ट्रॉफी, ये जो एडिशन था 75th एडिशन था, ठीक है, 75th एडिशन था। और ये हुआ था, इसका अगर वेन्यू की बात किया जाए संतोष ट्रॉफी का, तो वेन्यू था केरला में ही, ठीक है, केरला में एक जगह है मल्लापुरम, आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस नेम है मल्लापुरम, ठीक है, मल्लापुरम में ही हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन नन मूलचंदानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, नन मूलचंदानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ विच एजेंसी, एफबीआई, सीआईए, M16 या फिर मोसाद। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और फास्ट तरीके से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, CIA, ठीक है, CIA इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने CIA दिया उनका सही है। बात करें CIA के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेड क्वार्टर है USA के वर्जीनिया में, यूएसए के वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशंस इज अ को प्रोडक्शन मूवी ऑफ इंडियन एंड विच अदर कंट्री, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और जो भी मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं सब पहले ही आपको सारा क्वेश्चन करवा दिया जा चुका है। ये आपका रिवीजन है, मॉक टेस्ट की तरह इसको समझिए कि आप एक एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड पेपर की तरह हम लोग इसको देख के चलेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो होगा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक चीज और मैं बोल दूं कि जो भी अभी तक लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। और पहली बात, जो भी लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे और आगे भी बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और जो भी मैं इलोबरेट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लेना अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं और उसी 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बताइए क्या होगा, बांग्लादेश होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में बात किया जाए तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, ठीक है। बांग्लादेश का क्या कैपिटल है, ढाका। बांग्लादेश का जो करेंसी है वो क्या है, टका है, ठीक है। बांग्लादेश का करेंसी क्या है, टका। बांग्लादेश के जो PM है वो शेख हसीना है, शेख हसीना। और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर इज सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क लोकेटेड, ठीक है। सार्क लोकेटेड कोलंबो, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली या फिर काठमांडू। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया काठमांडू, उनका आंसर सही है। सार्क के बारे में बात कर ले तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन या कॉरपोरेशन, जो भी है देख लेना क्या है, ध्यान में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया हूं, ठीक है। तो और इसमें बात करें तो इसमें टोटल 8 कंट्री है, 8 कंट्री इसमें है। और 8 कंट्री का मैं नाम बता दूं, पहला जो है अफगानिस्तान, सेकंड जो है वो है बांग्लादेश, थर्ड नेम है भूटान, फोर्थ नंबर पे हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है आपका मालदीव, सिक्स नंबर पे आपका पाकिस्तान, सेवेंथ नंबर पे है नेपाल और 8 नंबर है श्रीलंका, ठीक है। ये 8 कंट्री है। बात करें सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, इसला रुवान वीराकुन, वीराकुन। और ये साल जो सार्क का जो समिट हो रहा है ये 20th समिट है, ठीक है, 20th समिट है। और ये होने वाला है होस्ट कर किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, पाकिस्तान के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा।
इतना आपको शार्क से रिलेटेड पता होना चाहिए। इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन शार्क से नहीं पूछेगा। अब शार्क से आप क्वेश्चन पूछ दे तो आपका आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से पूरा मैंने शार्क को आपको कवर करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट फॉर टेम्परेचर इन द मेट्रिक सिस्टम? फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री या फिर सेल्सियस? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। जल्दी से फास्ट तरीके से इसका आंसर बताइए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाँ, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 4th जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 7th मार्च? ठीक है, जन औषधि जन उपयोगी, ऑप्शन नंबर बी है जन औषधि जन सेहत, ऑप्शन नंबर सी है जन औषधि जन वाणी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जन औषधि जन परोपकार। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, जन औषधि जन उपयोगी। और बात करें जन औषधि दिवस, तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए और मैंने आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एंड 2021? संदीप बख्शी, चंदा कोचर, शिवानी कपूर या फिर रोहन पाहवा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी इज द करेक्ट आंसर। और ये संदीप बख्शी जो है एमडी और सीईओ हैं, एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक के क्या है, एमडी और सीईओ है। ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कि चेयरमैन कौन है एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस बैंक का चेयरमैन कौन है, अमिताभ चौधरी। मैं पहले भी बता के रखा हूं, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, अमिताभ चौधरी इसके चेयरमैन है। कौन है, चेयरमैन है किसके, एक्सिस बैंक के चेयरमैन है। ठीक है, एक्सिस बैंक के क्या है, चेयरमैन है। बात करें ये जो संदीप बख्शी जो बने हैं, इसके लिए एक कमिटी बनी थी। ठीक है, उस कमिटी में टोटल 5 लोग थे। ठीक है, 5 लोग इस कमिटी में थे, और इस कमिटी के जो हेड थे उनका नाम था एसएस मुंद्रा। ठीक है, एसएस मुंद्रा, इस कमेटी के कौन हेड थे, एसएस मुंद्रा थे। और ये एसएस मुंद्रा जो है फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, एसएस मुंद्रा जो है फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। और संदीप बख्शी जो एमडी एंड सीईओ एक्सिस बैंक है, और इसको चूज करने के लिए पांच एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में 5 लोग थे, और उस कमेटी का जो हेड थे एसएस मुंद्रा थे, और एसएस मुंद्रा जो थे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which temple in Karnataka has been finalized as India's nomination for World Heritage List 2022 and 2023? ठीक है, नॉमिनेशन की बात हो रही है। होयसाला टेम्पल, वीरा नारायण टेम्पल, विठल टेम्पल या फिर चनकेश्वर टेम्पल? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, होयसेला टेम्पल। और होयसेला टेम्पल है कहां पे, तो कर्नाटका के एक जगह है जिसका नाम है बेलूर। ठीक है, बेलूर है। और बात करें होयसेला टेम्पल के साथ साथ 2 और भी है जो को नॉमिनेट किया गया था। एक तो आपको है हलेबडीड, ठीक है, और दूसरा जो है वो उनका नाम है सोमनाथपुरा। सोमनाथपुरा कुछ है, 7 मतलब टोटल 3 कर्नाटका से 3 को नॉमिनेट किया गया था। एक तो आपका होयसेला टेम्पल हो गया, दूसरा हो गया हालेबदीद, और तीसरा हो गया सोमनाथपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ सेलिब्रेटेड इट्स 64th फाउंडेशन डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 31 दिसंबर या फिर 29 दिसंबर? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
और एक चीज मैं फिर से बता दूं कि अगर किसी भी तरह के वीडियो में अगर किसी भी तरह का त्रुटि हो जाती है, मेरे से गलती हो जाती है, तो उसको बाद में कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया जाता है, तो इसलिए आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि आपको एक भी गलत मिसगाइड ना किया जाए, लेकिन बाई चांस अगर ह्यूमन नेचर है तो कुछ थोड़ा बहुत गलती अगर हो भी जाता है तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर, करेक्ट आंसर आपको पिन अप कर दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर विजिट एक बार जरूर कर लेना जहां पर भी आप वीडियो देखते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 जनवरी। डीआरडीओ का बात करें तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का जो हेड क्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में, और डीआरडीओ के जो हेड हैं जिसको चेयरमैन के रूप में जाना जाता है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, ठीक है, जी सतीश रेड्डी। आपको इस चीज का पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बुक टाइटल बोस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है, डेट टू बी रिलीज इन फरवरी 2022 इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, किरण देसाई, चंद्रचूड़ घोष या फिर अनुज धर। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, चंद्रचूड़ घोष इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर, ठीक है, बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर इज ए नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर नेशन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर सिंगापुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है बांग्लादेश होगा। और ये इस बार जो बोंगो सागर हुआ है ये मोंगला पोर्ट है, ठीक है, मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट है कहां पर है तो बांग्लादेश में, ठीक है, मोंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए मोंगला पोर्ट कहां है तो बता सकते हैं बांग्लादेश में है। एक तो एक बोंगो सागर बता सकते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकल गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन, वुड्रो विल्सन, एरिस्टोटल या फिर प्लेटो। और ये जो क्वेश्चन है ड्यू एलएलबी का क्वेश्चन है, ठीक है, ड्यू एलएलबी में पूछा गया है, पंजाब यूनिवर्सिटी एलएलबी में पूछा गया है, ये बीएचयू में पीएचयू लॉ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोग जानते हैं कि यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूएसए के जो थे 16वें प्रेसिडेंट थे, कौन, अब्राहम लिंकन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु सेड लिटिगेशन इज ए गेम इन विच द कोर्ट इज अ एम्पायर, ठीक है, सैलमोन, पोलॉक, डाइसी या फिर ब्लैक स्टोन। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पोलोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वीमेन इन इंडिया ऑन होम द रेप इज कमिटेड इज कॉल्ड प्रोसिक्यूट्रिक्स, कन्विक्ट, फॉलन या फिर बुगेरी। पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दीजिए। और तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, प्रोसिक्यूट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया इन 1951, 1952, 1950, 1951, 1949, 1950 या फिर 1984, 1989। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 1951 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, which industrialist has received an honorary commander of the order of British Empire by Her Majesty the Queen? रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, अजय पीरामल या फिर नवीन जिंदल? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अजय पीरामल, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अजय पीरामल। और अजय पीरामल जो है वो चेयरमैन है किसके, पीरामल ग्रुप का। ठीक है, चेयरमैन है किसके, पीरामल ग्रुप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया मेंस टीम वन देयर फर्स्ट थॉमस कप आफ्टर डिफीटिंग विच टीम एट द फाइनल्स? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर साउथ कोरिया? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस साल इंडिया के लिए, सॉरी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर करंट अफेयर्स का कोई फेवरेट टॉपिक है तो स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो पूछती है, तो आपको स्पोर्ट्स के सेक्शन को खासकर अच्छे से करके जाना, और जहां पर इंडिया अगर जीतती है तो वो तो आपको अच्छे से उसका नॉलेज होना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मलेशिया। मलेशिया को हराकर इंडिया इस साल फाइनल जीती है और ये 3-0 से हराई है। और थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन का एक गेम है, ठीक है, बैडमिंटन का एक गेम है थॉमस कप। और ये साल अगर थॉमस कप के वेन्यू की बात किया जाए तो ये साल जो वेन्यू हुआ था बैंकॉक में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथोरिटीज फॉर 2022-2024? इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया या फिर थाईलैंड? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। और इंडिया के बारे में तो आपको सारा पता ही होगा कि इंडिया के अगर बात करें तो इंडिया का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली। बहुत लोग स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा। प्राइम मिनिस्टर सॉरी इंडिया कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और मेन मेरा रीजन था यही बताने का कि भारत का जो राष्ट्रपति अब चेंज हो चुके हैं, अब भारत के जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। आपको ये बताना है कि ये जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो बनी है वो कितनेवें नंबर के वो राष्ट्रपति बनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर देना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स? ठीक है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स? आयरलैंड, फिनलैंड, ग्रीसलैंड या फिर आइसलैंड? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया था, मैं वहीं से इसको उठाया हूं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर इन द चेस बोर्ड? चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं? 36, 64, 24 या फिर 48? और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बीएचयू में भी पूछा गया है और ये ड्यू में भी पूछा गया है। दोनों यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 64 इज द करेक्ट आंसर। यस, कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया रेफर्स टू बेंगलुरु, पुणे, गुड़गांव या फिर हैदराबाद? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फास्ट तरीके से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंगलुरु। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा 25 क्वेश्चन आपके। आपको ये बताना है कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं।
अगर आपके 22 प्लस होंगे तो वेल एंड गुड है, 20 प्लस है फिर भी बेस्ट है, लेकिन 20 से अगर जिसके भी डाउन है उनको और मेहनत करने की जरूरत है। आपका अगर 20 से कम है तो समझिए कि सिलेक्शन लेने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो और मेहनत करिए, 20 प्लस पाइए, 20 प्लस क्या 22 प्लस पे आ जाइए, तो आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।